के साथ राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा जी, आज मैं मौजूद हूँ सिविल हॉस्पिटल में और ये जो आप रोड देख रहे हैं मेरे अकब में, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, ये रोड आप पूरी तरह देख सकते हैं। बिल्कुल रोड फ्री हो चुका है। रोड में बिल्कुल ट्रैफिक का निज़ाम बिल्कुल बेहतरीन है। यहाँ पर इमरजेंसी गेट है, मैं आपको अकब में दिखा सकूँ। ये सिविल हॉस्पिटल का इमरजेंसी गेट है। यहाँ पर अक्सर जो सीरियस कंडीशन के जो मरीज़ थे, जो साथी तौर पर यहाँ पर आते थे, उनकी डेथ भी हो जाती थी। वजह सिर्फ क्या थी? वजह ये थी कि यहाँ पर इमरजेंसी गेट के आगे भी बिल्कुल पार्किंग लगाई जाती थी। मुख्तलिफ गाड़ियाँ, बाइक्स वगैरह यहाँ पार्क की जाती थी और यहाँ पर बिल्कुल भी आने जाने वालों को भी तकलीफ़ होती थी। गाड़ियाँ तो दूर की बात है, यहाँ पर जो पैदल आते जाते थे उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था। मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ कि यहाँ पर दूसरी जो गली है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी बिल्कुल क्लीन कर दी है और बहुत चौड़ा रास्ता बना दिया है जिसमें एम्बुलेंस वगैरह ईज़िली आ जा सकती हैं। मज़ीद आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जी, जैसा कि मैंने आपसे बात की थी कि दूसरा रास्ता ये है, आप इसको भी देख लें कितनी चौड़ी गली है। और पहले ये बिल्कुल ही यहाँ पर पैदल आने जाने वालों के लिए भी रास्ता नहीं होता था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से इजीली एम्बुलेंस, बड़ी छोटी दोनों एम्बुलेंस वगैरह यहाँ से आ जा सकती हैं। और ये बिल्कुल इमरजेंसी गेट है सिविल हॉस्पिटल का, ये इमरजेंसी है। और जैसे देखा जाए कि गाड़ियों के आम तरफ भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में, गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है और यहाँ पर जाहिर सी बात है मरीज़ों की तादाद भी ज़्यादा होगी। और एक चीज़ अब ये देखें, एक एम्बुलेंस आई है हमारे सामने से आ रही है, ये आप देख सकते हैं कि ईज़िली जो है ना, बड़ी एम्बुलेंस है, इजीली इसको रास्ता मिला और इजीली अपने जो मरीज़, इसके अंदर मरीज़ था, उसको वो लेके बाकायदा तौर पर अंदर इमरजेंसी में जारी, ताकि फ़र्स्ट एड, उसको ट्रीटमेंट जो है ना एनी टाइम उसको मिल सके, ताकि मरीज़ की जान बच सके। और गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है और आजकल तो वैसी गर्मी मज़ीद आगे बढ़ेगी, तो आगे चल के मज़ीद यहाँ पर मरीज़ों की तादाद बढ़ती जाएगी, क्योंकि हीट स्ट्रोक का भी आगे चल के ख़तरा है, तो हीट स्ट्रोक में भी मरीज़ यहाँ पर आएंगे। इसी तरह जी आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो पार्किंग जो ख़त्म की गई है उसका सहरा जाता है एडवोकेट हाई कोर्ट राव शकील साहब को, और इस पार्किंग को हटाने के सिलसिले में उनके ऊपर अटैक भी हो चुके हैं। तो आज हमारे साथ राव शकील साहब भी मौजूद होंगे, मज़ीद उनसे पूछेंगे कि इस पार्किंग को हटाने में उनको किन किन तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। और जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राव शकील एडवोकेट हाई कोर्ट, जिनकी मेहरबानियों से ये रास्ता क्लियर हुआ सिविल हॉस्पिटल इमरजेंसी गेट का। और राव साहब को क्या क्या परेशानियों का यहाँ सामना करना पड़ा, किन किन अनासर ने राव साहब को यहाँ धमकियाँ दी, परेशान किया। सबसे पहले तो राव साहब मुझे अब ये बताएं कि आपके अंदर ये जज्बा कैसे बेदार हुआ कि आपने इतना अच्छा काम किया, आपने बिल्कुल इस रोड को बिल्कुल क्लियर करवाया, और ताकि मरीज़ों को एट अ टाइम जो है ना यहाँ सहूलत मिल सके इमरजेंसी की, और गाड़ियों के आमदोरफ्त में कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले मुझे अब ये बताएं, मैंने देखना नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि आपको ये जज्बा कैसे बेदार हुआ आपके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला से एडवांस में मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर कोई गलती हो तो अल्लाह की ज़ात है कि जो कि माफ़ करने वाली है। देखें, अल्लाह ताला जो कि कुरान पाक में फ़रमाता है सूरतुल मुल्क के अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि बेशक मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि वो आजमाइश करे कि अमाल किसके अच्छे हैं। ठीक है, ये तो ज़िंदगी की तारीफ़ है। अब दूसरी चीज़ जो मैंने पढ़ी है वो सूरह यासीन है, जिसमें अल्लाह ताला आयत नंबर 12 में फ़रमाता है, बेशक हम मुर्दा को ज़िंदा करेंगे और हम लिखते जाते हैं वो चीज़ भी जो लिए जाते हैं और वो चीज़ भी जो पीछे छोड़े चले जाते हैं। मैं इसका ये मकसद ये समझाऊँ कि जब इंसान जब मर जाता है तो फिर जब उसके नामे अमाल जब वो सारे क्लोज़ कर दिए जाते हैं और वो अपने नामे अमाल जो कि साथ में लेके चले जाता है, लेकिन अब वो छोड़े कौन से अमाल हैं? जब इंसान की अच्छाई या बुराई जो दुनिया में मुआशरे में जो अच्छे बुरे काम करता है वो छोड़े चले जाता है। अगर उसने अच्छे काम छोड़े हैं तो उसकी नेकियां उस वक्त तक चलती रहेंगी जब तक वो अच्छे काम दुनिया में रहेंगे, और अगर उसने बुरे काम छोड़े हैं उस वक्त तक उसकी बुराई जो कि गुनाह में तब्दील होकर उसके खाते में जाती रहेगी जब तक वो चलती रहेगी। ठीक है, जहाँ तक जज्बे का ताल्लुक है, हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें। अब ये इंसान के ऊपर डिपेंड है कि वो अच्छाई को इस्तेमाल करेगी या बुराई को। तो अल्लाह ताला ने बस मेरे दिल में डाला था। मैंने लोगों की यहाँ बहुत सारी परेशानियाँ देखी हैं। 2018 से पहले यहाँ पे रास्ते में डिलीवरी रास्ते में हो जाती थी, ज़ख्मी लोग रास्ते में मर जाते थे। एक इंसान है जो कि ग़ालिबन 2 घंटे का सफ़र करके हैदराबाद से और इस रोड पर आ जाता था, मगर आध घंटे से ज़्यादा उसको यहाँ तक पहुँचने में लग जाता था। वो पीछे ठेले पथारे और कब्ज़ा माफिया मुख्तलिफ़ इक़साम में जो कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों से थे, लेकिन मैं पार्टियों को मैं ब्लेम नहीं दे रहा। ये जो हर, चाहे वो कबीला हो, चाहे कौम हो, चाहे पार्टीज़ हो, हर एक में मफाद परस्त होते हैं और वो शर पसंद बन जाते हैं अपनी मफाद परस्ती के अंदर। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत सारी परेशानियों का मैंने सामना उठाया है।
कानूनी तौर पर फिर हमने इसको हल करने की कोशिश की है और हल भी हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है। SHOs आते हैं, SO साहब आते हैं या दीगर अफसरान हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो एक मखसूस जगह है, यहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त है, यहाँ पर कोई खुशी के लिए नहीं आता, यहाँ पे हर इंसान जो कि परेशानी लेकर आता है, ठीक है। आज लोगों के साथ परेशानी है, कल को मेरे साथ भी परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इन जगहों को इनक्रोच मत होने दीजिए, इन रास्तों से रिश्वत मत ले लीजिए। खुशी गमी सबके साझे हैं। अगर हम चंद पैसों की खातर, अपनी खुशी की खातर अगर हम लोगों के लिए परेशानी का बाइस बनेंगे तो ये हकूक़ुल इबाद में आता है, और हकूक़ुल इबाद अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि कौन से अनासर थे, हमारे इल्म में आया है कि जिन्होंने आपको डराया धमकाया भी है, जैसे आपने यहाँ से पार्किंग वगैरह गैर कानूनी पार्किंग ख़त्म की है, और भी आपने दीगर जो है गवर्नमेंट के जो नाजायज़ यहाँ तजावज़ात लगे हुए थे वो आपने ख़त्म किए हैं। आपको धमकियाँ भी दी गई और यहाँ तक हमें ये भी इल्म हुआ है कि आप पर हमला भी हुआ है। जी जी, ऐसा है। अभी नहीं हुआ, जब 2018 में मैंने ये काम शुरू किया था तब से ये हमले होते रहे हैं मुझ पर, मेरे बच्चों के ऊपर, मुझे थ्रेट्स दी गई हैं। यहाँ तक कि ट्रायल कोर्ट में भी मेरे ख़िलाफ़ केसेस किए गए हैं, हाई कोर्ट में भी गए हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है हर जगह से इन लोगों को नाकामी हुई है। जहाँ तक ये कौन शख्स थे, देखें, जैसा कि हम कहते हैं कि दहशतगर्द की कोई मजहबी हालत नहीं है, कोई उनकी कौमियत नहीं है, वो उनका एक अपना माइंड है। इसी तरीके से जो शरपसंद अनासिर हैं, चाहे वो उनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, ठीक है। अब कोई भी पार्टी हेड है, ठीक है, उसको तो नहीं मालूम ने कि हमारे अंदर कैसा एक वर्कर आया, कैसा कारकुन आया, वो बेचारे अच्छा कर रहे होते हैं। लेकिन मैं मेरी जहाँ तक रिसर्च है कि कारकुन हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, उनको कम से कम मैट्रिक तालीम होनी चाहिए, उनका जो कि करैक्टर, उनका माजी, ये चीज़ भी चेक करना चाहिए, ताकि वो अपने वो पार्टी के जो स्टेटस है उसको बरकरार रख सकें, अच्छे काम कर सकें। क्योंकि जब वो अच्छे काम करेंगे निचली सतह पर तो पार्टियों का ही नाम होगा, जब वो निचली सतह पर गंदे काम करेंगे तो पार्टियों की ही बुराई होगी। अच्छा, इस जो अपने जो तजावज़ात या नाजायज़ तजावज़ात हटाए हैं, इसमें आपके साथ और भी लोगों ने, जैसे वकला बिरादरी है, उन्होंने आपके साथ ताउन किया और किन किन वकला ने आपके साथ ताउन किया? जी, अल्लाह पाक का शुक्र है, मेरी सारी कराची बार एसोसिएशन है वो मेरे साथ खड़ी है, मेरे दोस्त अहबाब साथ खड़े हैं। अब ऐसा तो होता नहीं है कि जब मुझे कोई कंप्लेंट मिले और मैं फ़ौरन रोड पर आऊं और मेरे साथ सबके सब वकला आ जाएं, क्योंकि हर वकील जो कि किसी न किसी मुकदमात में जो कि बिज़ी होता है। और लेकिन जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है, मेरे भाई मेरे साथ आकर खड़े हुए हैं और अब भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। हम जो काली यूनिफॉर्म वाले हैं, काली कोट वाले हैं, हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे इंशाल्लाह ताला। कानून के मुताबिक काम करते हैं, कानून के दायरे में काम करते हैं और काम करते रहेंगे, और ये तो खिदमत खलक का काम है, यूनिक काम है ये। अच्छा राव साहब, सिविल हॉस्पिटल के अलावा भी कराची के शहर के दीगर जो इलाके हैं वो भी इसी तरह इसी मसाइल का शिकार हैं, तो क्या सिविल हॉस्पिटल के बाद आपका अगला इकदाम होगा कि इस तरह के जो ना काम आगे भी आप करें? कराची में दीगर जो मुख्तलिफ जगह हैं, मैं किन किन का नाम आप बेहतर समझते हैं, आपका इरादा है आगे भी चल के इसी तरह जो है ना आप सफाई करेंगे अपने शहर की? देखें, जहाँ तक के आगे का इरादा नहीं है, मैं काम शुरू कर चुका हूँ। मेरे सामने जो कि चांद बीबी रोड है, जो कि अक्सरियत तकरीबन जो कि सेंट्रल से आवाम की है, वकला की है, जजिस की है, जो जजिस की है वो बोरा पीर वगैरह से होते हुए चांद बीबी रोड की तरफ से आते हुए सिटी कोर्ट जाती है। इस रोड पर कराची गर्ल्स कॉलेज है, मेरे सामने जो कि उर्दू कॉलेज कैंपस है, मेरे सामने ट्रामा सेंटर है, मेरे सामने SIUT है, मेरे लेफ़्ट साइड पे जो कि इसी रोड के ऊपर बंस वार्ड है, ठीक है, बोल्डन मार्केट है, बहुत सारे इन जगहों को भी मैंने खाली करवाया और क्लियर करवाया। इसी तरह मैंने सिटी कोर्ट के अराउंड है वहाँ भी, क्योंकि देखें अब ये जगह जो हैं वो ऐसी जगह हैं जो कि आवाम जो बेचारी परेशानी में आती है और फ़ौरन इनको रसाई चाहिए होती है। जी जी, अगर इनको रसाई नहीं मिलेगी तो कितनी परेशानी के बहस बनेंगे। एक वकील है, वक्त पे नहीं पहुंच पाएगा। अब अंदाज़ा करें, उसने किसी को हक दिलवाना है, अब वो वहाँ पे क्लाइंट बेचारा परेशान होगा, वकील वक्त पे नहीं पहुंच पाएगा, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? ठीक है। इसी तरह मैंने काम किया है, बंस रोड पे काम किया है, मैंने उर्दू बाज़ार है वहाँ पे काम किया है। वहाँ पे लोग बड़े फंस जाते थे, बेचारे बड़े परेशान होते थे। और इसी तरह शारे लियाकत रोड जो कहलाता है, अकबर रोड जो कि ट्रैफिक सेक्शन में आता है, ईदगाह पुलिस स्टेशन में आता है, वहाँ भी मैंने काम किया है और कोशिश करेंगे इसको लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मखसूस काम करने की वजह ये है क्योंकि कराची का सबसे बड़ा ये हॉस्पिटल है। जितने गुरबा हैं, जितने मिडल क्लास के हैं या इमरजेंसीज़ करीबी इलाकों में होती है तो यहीं पे लोग आते हैं, ठीक है।
तो ये एक छोटा सा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। और ऐसा काम है कि अल्लाह ताला को राज़ी करने का मेरे ख्याल में से अच्छा कोई काम नहीं है। दो काम, एक काम यह है कि अल्लाह के सामने सजदा करना जिसमें सुकून मिलता है, दूसरा काम कि इंसानों के लिए आसानी पैदा करना, जब आसानी पैदा करते दिल को खुशी मिलती है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। अगर रास्ते में वो कांटा पड़ा है, अगर आप उसको रास्ते से हटा देते हैं तो हो सकता है कि उसके सदके अल्लाह पाक आपको जन्नत में जगह अता फरमाए। और आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। अच्छा जी, सबसे आखिर में मुझे ये बताएं शकील भाई, राव साहब के जो ट्रैफिक पुलिस है और जो दीगर जो हमारे पुलिस इदारे हैं, उसके अलावा जो दीगर हमारे इदारे हैं, क्या वो इस काम में आपके साथ ताउन कर रहे हैं? जी जी, बिल्कुल कर रहे हैं। वक्तन फ़ौक़तन ये है कि इदारों का काम ऐसा नहीं है कि वो हर वक्त मेरे साथ खड़े हों, लेकिन जिनकी कानूनी ज़िम्मेदारियां हैं वो समझते हैं कि कानूनी मुझे प्रोटेक्ट करना है, वो मुझे प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि देखें, मेरे दिल की जो ख्वाहिश है ना, इस हॉस्पिटल को इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए। आगा खान जो कि आम आवाम के लिए था, लेकिन आज वहाँ पे आम आवाम नहीं जा सकती, वहाँ पे लाखों करोड़ों पति लोग जा सकते हैं। इसी तरीके से लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है। ठीक है, तो हमारी ये ख्वाहिश है, मेरी वक्तन फ़ौक़तन एमएस साहब से जो कि बहुत अच्छे हैं, उनसे भी मुलाकात होती रहती है। ठीक है, तो हमारी ये ख्वाहिश है कि इंटरनेशनल लेवल का इसका म्यार हो, जो कि बल्कि करीबी जो इलाकों के लोग हैं उनके नहीं, बल्कि जो दूर दराज से भी जो कि आते हैं, अंदरून सिंध से आते हैं, बलूचिस्तान हब साइड से आते हैं, उनको भी फैसिलिटीज़ मिले। ठीक है, इसके अलावा मेरे पीछे आप गेट के पीछे जो कि रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब थे, उनके ऊपर भी पहले मैंने मिट्टी भरवा दी थी। और लेकिन अब वो मिट्टी जो कि मिट्टी अब वो बह चुकी है। अब फिर दोबारा मैंने रिक्वेस्ट की है एमएस साहब से, खालिद बुखारी भाई से, उन्होंने मुझसे वादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला इसको भी पुख्ता करेंगे। देखिए, ये मेरा कोई ज़ाती काम नहीं है, लेकिन जब मैं यहाँ पे देखता हूँ लोगों की हालत, मुझे तकलीफ़ पहुँचती है। इससे हम भी गुज़र सकते हैं, कोई भी गुज़र सकता है। ठीक है, अब जब वो यहाँ से मेरे पीछे है, जो इस तरह के गड्ढे हैं, ऐसे लोगों को जो कि दे दिए जाते हैं ठेके, जो अपनी मफाद परस्ती के अंदर पैसा बचा लेते हैं, ऊंचे नीचे, उनको नहीं पता होता है कि लेवल किस तरह करना है। अगर किसी अच्छे इंजीनियर को दे दी जाए तो वो इसी हिसाब से वो चीज़ बनाए। ये भी बड़ा एक हमारी हुकूमतों में, सियासी पार्टियों में जो कि बड़ी खामी है। ठीक है, जो कि अकरबा परवरी है, इस चीज़ से भी अवॉइड करना चाहिए। बाकी एक और चीज़ जो मुझे खुशी मिली है एमएस साहब की तरफ से, यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला पार्किंग का भी एक जो कि इंतज़ाम हो रहा है, जी प्रॉपर इंतज़ाम हो रहा है। और दूसरा जो कि यहाँ पे बहुत सारे वार्ड भी बनाए जाएंगे। वो अभी जो कि वज़ीर हेल्थ भी आए थे यहाँ पे, डायरेक्टर साहब भी आए थे, और जो दीगर अफसरान हैं जो हेल्थ से मुतल्लिक़ हैं वो भी आए थे। ठीक है, मुझे मालूमात देते रहते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। बहरहाल मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, खालिद बुखारी साहब जो कि एमएस साहब हैं, इन्होंने यहाँ से करप्शन का ख़ात्मा किया, इन्होंने यहाँ पे सियासी असर व रसूख को ख़त्म किया, इन्होंने वार्ड के अंदर बेहतरी की, इन्होंने जो फ़ैन वगैरह थे उनको देखा जहाँ पे नहीं है उनको वहाँ पे लगवाया। एसी बाकायदा वार्ड्स के अंदर एसी तक भी लगाए जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे बहुत अच्छे काम होने वाले हैं। और बस अच्छी उम्मीद रख सकते हैं अल्लाह ताला से। पेड़ सबके लगा हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान के साथ वादा किया है उसको रिज़्क़ भी देना है। अब वो इंसान के अख्तियार में है कि वो रिज़्क़ को कैसे हासिल करता है, हलाल तरीके से हासिल करता है, हराम तरीके से हासिल करता है। रिज़्क़ उसको वही मिलेगा। अगर मुसलमान है, अगर उसने अल्लाह पे यकीन किया है तो रिज़्क़ उसे ज़रूर मिलेगा। ठीक है, जब हम कहते हैं ना, एक मिसाल देते हैं, तो कीड़े को भी पत्थर में मिलता है। ठीक है, जहाँ के यहाँ के इलाकाई जो कि रोड के रहने वाले हैं, हमने कभी उनको तंग नहीं किया, लेकिन हमने उनको इतना मजबूर ज़रूर किया कि फैलावा नहीं करना, अपने घरों के सामने लगाना है और इसको फैलाना नहीं है। दूसरा, एक और हरकत करते हैं कि वो अपने नाम से दूसरे लोगों को यहाँ पे इनवाइट करते हैं, सामने लगा के उनसे 1500 रुपये पर मंथ जो कि लिया जाता है। यहाँ पे कई मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लड़के हैं जो इसी तरह कर रहे हैं, इस चीज़ का गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ये यहाँ पे जो कि वजारत हेल्थ से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, गवर्नमेंट से भी यहाँ पे ठेले पथारे ऐसे आ गए हैं, नकली जूसेस हैं, नकली वो दूध बनाई हुई कोई चीज़ें हैं, जी जी, ऐसी गैर मियारी अशिया हैं, वो चीज़ें बेची जाती हैं। कि सवाल ये उठता है, जहाँ पे हेल्थ के लिए लोग आते हैं वहाँ पे ये चीज़ें उनको खिलाई पिलाई जाए। इस चीज़ पे भी कंट्रोल होना चाहिए, सफाई सुथराई होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। बाकी मैं हिदायत के लिए दुआएँ करूँगा सबकी। हमारे साथ दीगर एडवोकेट साहिबान मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। देखिए, बहुत शुक्रिया। असल बात यह है कि राव साहब ने जो कदम उठाया है, इसके लिए ज़ाहिर है कि ये कोई फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों की सेज है।
अब कांटों को जाहिर है कि अब सजाने के लिए भी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। और इनको जो थ्रेट किया गया है वो माफिया, जो यहाँ के जो एक तरह से दहशतगर्द माफिया मैं तस्वर करता हूँ कि जिन लोगों ने यहाँ के रुकावटें खड़ी करने के लिए, या पार्किंग माफिया है या पथारा माफिया है या दूसरे और जो गैर का म्यारी गैर कानूनी काम कर रहे हैं, उसकी रुकावट के लिए इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है। और अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे और हम इनके साथ हैं। हर आदमी को अच्छाई में साथ देना है और बुराई से हर आदमी को दूर रहना है। और इन्होंने जो राव साहब ने तमाम इदारों को भी इस बात में राज़ी कर लिया है कि यहाँ पर जैसे मरीज़ आते हैं जो ज़ख्मी हालत में होते हैं, जो हमारी बहन बेटियाँ या जो डिलीवरी केसेस हैं उनको वो तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था। 2018 से पहले यहाँ कोई आदमी अंदर आने के लिए उसको घंटा वहाँ से लग जाता था, जामा क्लास से यहाँ तक। क्यों कि वो रास्ते में रुकावटें इतनी थी। रुकावटों के बाद ये है कि कुछ पथारा वालों ने अपने वो लगाए हुए थे गैर कानूनी पथारे, जिसकी वजह से ना गाड़ियाँ अंदर आ सकती थी। अगर उनको कोई कुछ बोलता था वो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते थे। और उनको दूसरे जो हमारे ही साथी ऐसे लोग थे जो उनको सपोर्टर बन के कि यार ये गरीब हैं। गरीबी होना कोई वो नहीं है, बेइज्जती नहीं है। गरीब होना और उसके लिए आप मेहनत करें और जायज़ तरीके से आप रोज़ी कमाएं। ये नहीं है कि किसी को आप तकलीफ़ दें और रास्ते में कांटे बिछा दें और बोलें जी हम रोज़ी कमा रहे हैं। तो इससे ये है कि अल्लाह ताला ने इनको ये हिम्मत दी और इन्होंने ये सोचा और इस तरफ इनकी निगाह गई और इन्होंने काफ़ी माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी काम किए। और ये अपने सिविल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, एमएस हैं, उनसे भी इन्होंने वो करके रास्ते की रुकावटों को दूर करने के लिए हेल्थ के जो डिपार्टमेंट है उनसे भी उन्होंने कहा और उन्होंने भी इनके साथ दिया। और इस चीज़ को साथ देने के साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि रोड में आसानी कितनी पैदा हो गई है और मरीज़ खुश हो गए। और हमें जो है सबसे बड़ी इबादत ये है कि किसी की तकलीफ़ को दूर करना सबसे बड़ी इबादत है। और ये इनको अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है और इन्होंने ये काम कर दिखाया है और हम इंशाअल्लाह इनके साथ खड़े हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप शकील साहब के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान अफजाली एडवोकेट, जो कि राव शकील साहब का जो दोस्त हैं और साथ हर कदम कदम पे हम इनके साथ हैं। और जो इनके लिए जो रुकावटें खड़ी गई और लोगों ने इनके ऊपर जो एक्शन लिए और लाखों रुपए की इनको ऑफ़र भी हुई हैं बहुत से जगहों से कि आप ये रुकावटें ना हटाएं, मगर ये है कि इन्होंने जो सिविल हॉस्पिटल के लिए जो काम किया है और जो एम्बुलेंसें जो थ्रू आउट आ रही हैं यहाँ पर और रास्ते खुल गए हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे और शफाफ इन्होंने इदारों को किया है और बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत और लगन से काम किया है। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल ईदगाह के और उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, राव साहब ने इतना बेहतरीन काम किया, रास्ता बिल्कुल क्लियर किया, इससे आप लोगों ने इनके साथ ताउन भी किया, इनको थ्रेट भी मिले, तो इनके ये इक़दाम के बारे में क्या कहेंगे आप? इन्होंने कैसा इक़दाम उठाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह रोज़ साहब जो भी काम कर रहे हैं खिदमत खल्क़ के लिए कर रहे हैं, अच्छे काम की तरफ इसकी ज़रियत है और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। जी बहुत शुक्रिया जी। चौकी इंचार्ज का कहना है कि बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया, मैं इनके साथ हूँ। जैसे कि आपसे भी बात हुई थी कि जब से राव साहब के एमएस साहब से बात हुई है तो उसके बाद से सिविल हॉस्पिटल में सफाई का निज़ाम भी बड़ा बेहतरीन कर दिया गया है और यहाँ पर हर मरीज़ को जो है ना बड़ी तरजीह दी जाती है और उसकी सुनवाई होती है। ये देख सकते हैं मेरे अकब में, आप बिल्कुल रोड को देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है, रोड बिल्कुल साफ़ सफाई है, यहाँ कोई भी कचरा वगैरह यहाँ नहीं पड़ा हुआ और बिल्कुल 2 से 3 टाइम यहाँ पर जो है सफाई का भी एहतमाम किया गया है। और बिल्कुल ये इमरजेंसी गेट है, यहाँ पर जो है ना मरीज़ों को लाया जाता है। इस वक्त मौजूद हैं एक वार्ड इंचार्ज तहसीन साहब, उनसे भी बात करेंगे कि जो आमदोरफ्त इमरजेंसी के सामने जो आमदोरफ्त बेहतर हुई है कि उससे मरीज़ों को क्या फ़ायदा हुआ और मरीज़ आके अब इनसे क्या कहते हैं कि हमें क्या फ़ायदा हुआ है। अच्छा तहसीन साहब, मुझे ये बताएं कि जैसे इमरजेंसी गेट है उसके बाहर अब माशाल्लाह देखा जाता है कि गाड़ियों की आमदोरफ्त बिल्कुल ईजीली हो गई है, तो उसके बारे में बताएँ कि अब क्या कहना चाहेंगे?
वालेकुम सलाम जनाब। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इमरजेंसी डिपार्टमेंट पे पहले यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ और बराबर में ठेले वाले बहुत सारे खड़े होते थे, तो आमदरफ्त में बड़ा मसला होता था। जब भी कोई एम्बुलेंस आता तो उसको आने में बड़ी दुश्वारी होती है। हम शुक्रगुजार हैं मोहतरम राव शकील साहब के, एडवोकेट के, और हमारे MS साहब डॉक्टर खालिद बुखारी साहब, जिन्होंने आते ही बहुत अच्छा काम किया है और बहुत सारी चीज़ों को लेके ऊपर चले हैं और अच्छा कर रहे हैं। आइंदा के लिए भी अच्छा कर रहे हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि ऐसा ही रहेगा। और राव साहब से भी हम उम्मीद रखते हैं कि वो जैसे उन्होंने अभी ये सारा सिस्टम क्लियर करा के हमें दिया है, जिससे पेशेंट को फ़ायदा हुआ, खिदमत खल्क कर रहे हैं वो, और अल्लाह ताला की जो मखलूक है उसको फ़ायदा दे रहे हैं और आगे भी ऐसा करते रहें। बहुत जिसका मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अब कोई पेशेंट होता है जिसको आते हुए अगर फ़र्स्ट एड 2-3 मिनट की कहानी होती है इमरजेंसी में, वो ट्रैफिक में फंसा होता था, लेकिन अब वो डायरेक्ट इमरजेंसी में लैंड करता है। क्रेडिट गोज़ टू मिस्टर राव शकील साहब एंड आवर MS डॉक्टर खालिद बुखारी साहब को। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SO रसाला थाना जनाब मोहम्मद कासिम साहब। उनसे भी पूछते हैं कि जो सिविल हॉस्पिटल और दीगर जो इसके अतराफ़ में जो नाजायज़ पार्किंग थी, तजावीज़ात थे, राव साहब ने जो उसके ऊपर एक्शन लिया और इन्होंने भरपूर उनका साथ दिया। तो आज हम कासिम साहब से बात करेंगे कि इनको भी कई परेशानी का सामना करना पड़ता है इस तरह की अगर नाजायज़ पार्किंग वगैरह होती है या जो तजावीज़ात लगी हुई होती हैं। कासिम साहब, हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत क्लीन कर दिया रोड आपने और आपके ट्रैफिक एहलकारों ने, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है आप लोगों की। तो क्या क्या परेशानियां लायक होती हैं आप लोगों को अगर इस तरह की पार्किंग वगैरह गैर कानूनी पार्किंग होती हैं या पतारे वगैरह लगे होते हैं, तो आप लोगों को ख़ुद क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी आपकी। सबसे पहले बात तो ये कि सिविल अस्पताल का इलाका बड़ा हिसास इलाका है। यहाँ तकरीबन 1 लाख आदमी रोज़ाना की बुनियाद पे आता है और पूरे पाकिस्तान से आता है इलाज के लिए, बलूचिस्तान से, सिंध से, सरहद से, हर जगह से आता है। SIUT है, ट्रामा सेंटर है, सबसे बड़ा अस्पताल है कराची में। तो यहाँ पे लोगों को पार्किंग के मसाइल हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों को पार्किंग सिंगल लाइन में करवाएं। और दूसरा जो है KMC और DMC ने चार्ज पार्किंग दी हुई है, उसके ऊपर हम एक्शन तो डबल पार्किंग में लेते हैं, सिंगल पे तो हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि चार्ज पार्किंग KMC की है। ठेला बथारा भी हमने काफ़ी क्लियर किया है क्योंकि सेवा हॉस्पिटल है, एम्बुलेंसेस का रास्ता क्लियर करते हैं हम और उनको क्लियर गुजारते हैं। दूसरा हमारे पास जज साहबान है, वकला साहबान आते हैं, उनको भी हम इलाका क्लियर गुजारते हैं। तो जो बात है ठेले बथारों की, ये KMC और DMC का काम है। इसके लिए 2 इदारे बनाए हैं हुकूमत ने, लेकिन वो काम नहीं करते हैं। जिसकी परेशानी हमें होती है फिर हम अपनी मदद आपके तहत इन ठेले बथारों को हटा के ले जाते हैं और तकरीबन ना करते 50-60 हज़ार ठेला बथारा हमने पिछले 3-4 महीनों के अंदर अम्पाउंड यार्ड सईदाबाद में भिजवाया है। लेकिन हमारा मुल्क गरीब है, लोगों को रोज़ी रोज़गार का मसला है। हम ये कहते हैं कि आप फुटपाथ पे ले जाओ, साइड में ले जाओ, ताकि ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करें, जिसमें राव शकील साहब ने हमारा बहुत साथ दिया और हमने मिल के जॉइंट ऑपरेशन किया, जिससे बहुत सारे मसाइल हमने हल किए हैं। और इंशाल्लाह आइंदा भी कोशिश करें कि ये काम हम करते रहें और आवाम की बेहतरी जिसमें हो वो हम काम करें। जी, हमारे साथ मौजूद हैं SO ईदगाह तारिक साहब, उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस गैर कानूनी पार्किंग और पतारों के हवाले से। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SO ईदगाह जनाब तारिक साहब, उनसे भी बात करेंगे कि इनको भी क्या क्या परेशानियां लायक होती हैं, जो रास्ते में रुकावटें होती हैं, गैर कानूनी पार्किंग होती है और इनके तरफ भी जो है काफ़ी ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा रहता है, तो किस तरह उसको कंट्रोल करते हैं। और जो राव साहब ने, जो एडवोकेट राव शकील साहब ने जो कदम उठाया है गैर कानूनी पार्किंग और पतारे वगैरह के ख़िलाफ़, उसके हवाले से तारिक साहब का क्या कहना है। तारिक साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें बात करने का टाइम दिया। आप ये बताएं कि आपको ख़ुद क्या परेशानियाँ लायक होती हैं कि ट्रैफिक की रवानी को किस तरह जो ना बनाया जाए, जो रवानी से ट्रैफिक चल सके। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं BBC की न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस हमारे एफ़र्ट में जो हम रोज़ाना की बुनियाद पे करते हैं उसमें हेल्प करते हैं। तो आपको पता है कि जो ईदगाह का जो ट्रैफिक सेक्शन है वो सिविल अस्पताल SIUT के इलाके पे मुहित है। यहाँ पे दिल्ली के हिसाब से हज़ारों मरीज़ जो परेशान लोग हैं वो आते हैं। ख़ासतौर पर जो SIUT है वो हमारा पाकिस्तान का मायानाज इदारा है, जहाँ पे गुर्दों की ट्रांसमिशन भी होती है। तो लाजमी जो भी यहाँ पे आता है वो मरीज़ ही होता है। उसकी पहली तरजीह होती है कि हम मेन गेट पे उतरें, क्योंकि काफ़ी जो पेशेंट ऐसे आते हैं जो बेचारे चलने के काबिल नहीं होते। तो हमारी फ़र्स्ट जो प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि मरीज़ को
जहाँ उसको जाना है उसी गेट पे उसको हम अपना उतारें, ताकि वो बेचारा बगैर किसी तकलीफ़ के अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँच सके। हमारे को जो सबसे बड़ी दुश्वारी आती है डबल पार्किंग पे और ये ठेले पथारे, क्योंकि वो ट्रैफिक को डिस्टर्बेंस करते हैं। तो हमारी सुबह से यही कोशिश होती है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम अभी आज तक हम कामयाब हुए हैं कि जैसे ही सुबह की हम डिप्लॉयमेंट करते हैं, उनको समझा के भेजते हैं तमाम नफरी को कि वो मरीज़ों का ख्याल करें और जो पार्किंग होती है उसको सिंगल लाइन में करें, ताकि ट्रैफिक के रवानी मुतासर ना हो और जो मरीज़ आ रहा है वो भी अपने आराम से उतर सके और अपने जो भी इनका इलाज मिल जाए वो करा सकें। राव शकील साहब भी हमारा बड़ा साथ देते हैं इस मामले में, क्योंकि हमारे को काफ़ी ऐसे मामला आते हैं जिसमें हमें वो लीगली प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे ठेले पथारे हटाना है, वो हमारा काम तो नहीं है। लेकिन आपको पता है कि ट्रैफिक पुलिस जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे DI ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा साहब और SSP ट्रैफिक डिस्ट्रिक्ट सिटी गुलाम नबी कीरो साहब की सख्त हिदायत हैं कि आपने हर सूरत में आवाम की सहूलत के मद्देनज़र रखते हुए उनकी हेल्प करनी है, चाहे वो हमारा वास्ता उस काम से हो या ना हो। आपने देखा होगा बारिशें होती हैं, रोडों पे पानी खड़ा हो जाते हैं, तो वो भी ट्रैफिक पुलिस निकलवाती है। ठेले पतारे हटाना है, हालांकि वो उससे हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन हम क्योंकि हमें रोड क्लियर करना है तो उसमें भी हम जो है वो ट्रैफिक पुलिस KMC वालों के साथ मिल के शाना बिशाना खड़ी है और उनके साथ हम कार्रवाई करते हैं। और जो है वो ट्रैफिक को हमने रोड को क्लियर किया हुआ है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी है कि रोड टूट फूट का शिकार होते हैं, लेकिन वो आपको पता है मुतल्लिक़ा इदारे नहीं बनाते, तो वो भी ट्रैफिक पुलिस जो है वो ट्रैफिक रोड क्लियर करती है और रोड बनवाती है अपने सोर्सेज से। और हम अपना हमारे जवान हम लोग हर वक्त इसी कोशिश में रहते हैं कि लोगों को ठीक और अच्छी और क्लियर सफरी सहूलत दें लोगों को। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद भी इंच गवर्नमेंट का कोई इलाज नहीं हुआ, ना KMC ना DMC दीगर इदारों ने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो इसके लिए भी एक लाएमल बनना चाहिए ना सर। वो इस तरह से है कि हम लोग एक जॉइंट ऑपरेशन करते हैं हफ्ते में 1-2 दफ़ा, जिसमें KMC DMC हम लोग भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी होती है, क्योंकि ये आपको पता है कि ठेले पथारे वाले जो है ना वो एक मुनज़्ज़म लोग हैं, उनको एक तरह से जो है ना वो यानी मैं अगर अकेले से चाहूँ ना उनको मैं नहीं हटा सकता, कोशिश तो हम करते हैं, हटाते फिर आ जाते हैं। तो हम सारे जॉइंट ऑपरेशन मिलके जब करेंगे ना, करते हैं, पहले भी हमने बहुत ऑपरेशन किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये ट्रैफिक पुलिस नहीं होती तो आपको रोडों पे सिर्फ ठेले पथारे नज़र आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा रोडों पे काफ़ी हद तक हम ख़त्म कर चुके हैं, अभी कुछ मौजूद हैं, तो उनके लिए भी हम लाएमल बना रहे हैं और इंशाल्लाह इस पर भी हम कोई लाएमल बना के एक भरपूर ऑपरेशन करेंगे इंशाल्लाह, तो और ये भी आपको नज़र नहीं आएंगे इंशाल्लाह ताला। जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा तारिक साहब का कहना है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में इससे भी अच्छी तरह हम अपने शहर को साफ़ सुथरा करेंगे। बिलखसूस जो यहाँ पर जो सिविल हॉस्पिटल है, ट्रामा सेंटर है, SIUT है, इसके जो अतराफ़ में जितने भी मेन शाहराह हैं उनको बिल्कुल हम प्रॉपर तरीके से क्लियर करेंगे ताकि यहाँ पर आने वाले मरीज़ों को सहूलत मिल सके। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।